हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन क्यों करना चाहिए और कैसे करना है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सिर्फ वही लोग नहीं करते हैं जिनको कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, बल्कि और भी कई कारण होते हैं जिसकी वजह से इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूर करना चाहिए। अगर आपकी इनकम इतनी है कि आप टैक्स के दायरे में आते हैं, तो टैक्स फाइलिंग के लिए तो आपको इनकम टैक्स पे रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है ही। लेकिन अगर आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आपके ऊपर टैक्स बनता है, तब भी आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ज़रूर करना चाहिए। इसकी बहुत सारी वजह हैं। एक वजह तो ये है कि अगर कहीं से भी आपका कोई टीडीएस कट रहा है, तो वो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही पता चलेगा। टीडीएस का मतलब है कि आपका टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा कर दिया जाता है। जैसे कि बैंक्स एफडी पर टीडीएस काटते हैं, आपकी सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट होता है। वैसे तो जब सैलरी 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तभी टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए, लेकिन कुछ एम्प्लॉयर्स जानकारी ना होने की वजह से कम सैलरी पर भी टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं। वो हमें कैसे पता चलेगा? जबकि हम इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और वहाँ पर अपना 26 एएस व्यू करेंगे। बिना इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किए आप ना तो 26 एएस को देख सकते हैं और ना ही आप एआईएस स्टेटमेंट को देख सकते हैं। एआईएस स्टेटमेंट वो होती है जिसमें कि हमें अपनी सारी इनकम्स के बारे में पता चलता है, जिनके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑलरेडी पता है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी सारी इनकम्स के बारे में जानकारी हो जाती है, क्योंकि हर जगह आपका पैन और आधार लगा हुआ है। अगर आपने शेयर्स में कोई भी ट्रांजैक्शंस किए हैं तो उसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी है। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं और उस पर टैक्स या टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, तो वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑलरेडी पता है। अगर आपने प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ की है और वहाँ पे टीडीएस डिडक्ट हो गया, या फिर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख के ऊपर की है, तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सब पता रहता है। ये तो फ़िलहाल एक अलग टॉपिक है कि डिपार्टमेंट को क्या-क्या पता होता है, लेकिन आज के वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका कहाँ-कहाँ से टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करें और टीडीएस का रिफ़ंड क्लेम करें। और ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जबकि आप अपना इनकम टैक्स लॉगिन बनाएं और अपने 26 एएस और एआईएस स्टेटमेंट को व्यू करें। तो आपका कहाँ से टीडीएस डिडक्ट हो सकता है? सैलरी पर, फिक्स्ड डिपॉजिट पर, प्रोफेशनल इनकम पर, बिजनेस इनकम पर, लॉटरी विनिंग आप करते हैं वहाँ भी 30% का टीडीएस कटता है। साथ ही डिविडेंड इनकम अगर आपकी 5,000 रुपये से ज़्यादा की है तो वहाँ पर भी टीडीएस डिडक्ट होता है। प्रॉपर्टी की परचेज पर भी 1% का टीडीएस डिडक्ट होता है। और भी कई ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर कि टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आईटीआर फाइलिंग आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगी। आपको आईटीआर फाइल तभी करना है जबकि आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यानी कि 2.5 लाख रुपए के ऊपर जाती है। अगर आपकी इनकम कम है तो आईटीआर फाइल करने की नेसेसिटी नहीं होती है, लेकिन वॉलंटरी आप फाइल कर सकते हैं क्योंकि इसको फाइल करने के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। जैसे कि आपको वीज़ा लेने में, लोन लेने में या क्रेडिट कार्ड लेने में परेशानी नहीं होती है। अगर बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तब भी आपको ये आईटीआर काफ़ी काम आता है, क्योंकि ये एक वैलिड इनकम प्रूफ है जो कि खुद गवर्नमेंट आपको देती है। तो चलिए इनकम टैक्स पोर्टल पे चलते हैं और देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमें साइट पर आना है incometax.gov.in। यहाँ पे राइट हैंड साइड में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपना पैन नंबर देना है और वैलिडेट पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है जहाँ पर कि आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। जैसे कि आपका लास्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आपका रेसिडेंशियल स्टेटस, आप रेसिडेंट हैं या आप एनआरआई हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही फर्दर आपके पास कुछ डिटेल्स आती हैं। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देनी है, अगर लैंडलाइन नंबर है वो दे सकते हैं। पोस्टल एड्रेस आपका क्या है जहाँ पर कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ आप कम्युनिकेशन कर सकें, तो एक वैलिड पोस्टल एड्रेस देना है आपको। कोशिश करिए कि आप अपना यहाँ पर परमानेंट एड्रेस दें। कंटिन्यू करने के बाद आपके नंबर पर एक मोबाइल ओटीपी आएगा और आपके ईमेल पर भी एक ओटीपी आएगा जो यहाँ पर आपको फिल करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ओटीपी 15 मिनट के लिए वैलिड होती है। साथ ही आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं ओटीपी के लिए।
ओटीपी कंफर्म होते ही यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स एक बार दिखाई जाती हैं। अगर आप डिटेल्स के साथ कंफर्म हैं तो नीचे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पर अपना कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड सेट करके आप नीचे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और आपके पास मैसेज आ जाता है रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, आपका लॉगिन बन चुका है और आप लॉगिन करने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रोसीड टू लॉगिन तो आपका लॉगिन ओपन हो जाएगा। इस तरह से लॉगिन का पेज आता है। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर देना है, कंटिन्यू करेंगे। अभी जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड देंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर आप अपना AIS और अपना 26 स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। AIS स्टेटमेंट चेक करने के लिए आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। आप ई फाइल में जाके भी चेक कर सकते हैं और दूसरा यहाँ पर सामने ही आपको AIS का ऑप्शन मिलता है। इसे हम ओपन करते हैं। प्रोसीड AIS, यहाँ पे TIS है यानी कि समरी फॉर्म है और यहाँ पर डिटेल फॉर्म है। समरी फॉर्म ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर ज़रूर चेक कर लें, जो भी आपका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है। जैसे कि करेंटली असेसमेंट ईयर 24-25 की फाइलिंग होगी तो उसके लिए फाइनेंशियल ईयर है 23-24, वही यहाँ पर होना चाहिए। अब इस तरह से ये समरी फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर कहीं से भी आपकी कोई इनकम आ रही है या कोई TDS डिडक्ट हो रहा है तो वो इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे डिस्प्ले होती हैं। जैसे कि यहाँ पे डिविडेंड दिख रहा है और यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहा है फिक्स डिपॉजिट का। अब क्योंकि ये फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट 40,000 रुपये से ज़्यादा का है तो इस पर TDS ज़रूर डिडक्ट हुआ होगा। अगर हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करते और डॉक्यूमेंट को ओपन नहीं करते तो हमें ये पता भी नहीं चलता कि हमारा TDS डिडक्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके अपने TDS का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ये तो हो गया AIS स्टेटमेंट और इन एंट्रीज़ को आप ओपन भी कर सकते हैं। ओपन करेंगे तो आप डिटेल्ड फॉर्म पर ऑटोमेटिक पहुँच जाते हैं। अब हम 26 AS को व्यू कर लेते हैं। अब हम वापस डैशबोर्ड पर आएंगे, यहाँ ई फाइल में जाएंगे और व्यू 26 AS, कन्फर्म, आई अग्री, प्रोसीड, व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24-25, HTML, व्यू। अगर इस डॉक्यूमेंट को PDF में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। यहाँ पर हमारी सारी TDS की एंट्रीज़ आ जाती हैं कि कहाँ कहाँ से हमारा TDS डिडक्ट हो रहा है। AIS में भी हमें सेम एंट्रीज़ ही दिखती हैं, लेकिन जो 26 AS फॉर्म है इसमें सिर्फ वही एंट्रीज़ होती हैं जिन पर कि TDS डिडक्ट हो रहा है। लेकिन जो AIS स्टेटमेंट है उसमें वो सारी आपकी इनकम्स होती हैं जो जो भी आपको मिल रही हैं या जो भी आप अर्न कर रहे हैं। AIS में आपकी सारी इनकम्स रिपोर्ट होती हैं, भले ही उस पर TDS डिडक्ट हो रहा हो या ना हो रहा हो। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है 26 AS में और AIS में। इनकम्स चेक करने के अलावा और भी बहुत से काम हम इस पोर्टल से कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीवेंस फाइल करना या फिर पेंडिंग एक्शंस में जाएंगे तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कोई नोटिस तो आपको इशू नहीं हुआ है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इस तरह से आप इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी इनकम्स को व्यू कर सकते हैं, TDS कहाँ कहाँ से डिडक्ट हो रहा है व्यू कर सकते हैं। और अगर आप TDS का रिफ़ंड क्लेम करना चाहते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके TDS का रिफ़ंड भी क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है अगर आप TDS रिफ़ंड क्लेम करना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।